यदि पुलिस की लाठी किसी के कपाड़ पर बजड़नी चाहिए तो देश के सांसदों के ऊपर। चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। जिस दिन हमने हथियार उठा लिया उस दिन धरती पर यमराज को अभिनंदन होगा। तो यदि आपको अपना गुस्सा, आपको सिंघम के तर्क पर अपना मोच घुमाने का मन करे तो संसदों पर लाठी चलाइए, मजा आएगा। गद्दार वे लोग हैं कि भारत के संविधान को तार तार वे लोग कर रहे हैं। संविधान की सभा में बैठे हैं, राज्यसभा लोकसभा में बैठे हैं और कानून बना रहे हैं। अडानी के लिए कानून बना रहे हैं, अंबानी के लिए कानून बना रहे हैं, टाटा के लिए कानून बना रहे हैं, उषा मार्टिन के लिए। तो इसलिए अगर लाठी बजाने का मन कर रहा है उन पर बजाइए। हम लोग ना जानते कि हमारे आंख से आंसू कब बहता है। जांचना है तो आइए कभी 12 बजे रात को अंधेरी रातों में सुनसान गलियों मिली हमसे। हम लोग भी रोते हैं भाई इस राज्य की दिशा को देखकर, स्टूडेंट के सपनों को टूटता हुआ देखकर हम लोगों का भी आंसू बहता है। जांच के देख लीजिए, हमारा वजन 65 था, 57-58 बच गया 3 दिन में यार। तो हम लोग भी रोते हैं, चाहे उदय दार हैं, चाहे मनोज दार हैं, चाहे संजय दार हैं, चाहे अनुज दार हैं, चाहे देवेंद्र दार हैं, चाहे संजय दार हैं या महेंद्र दार हैं, चाहे तमाम छात्र हैं। वे लोग भी जब वो जो रंगमंच की दुनिया है, रंगमंच की दुनिया यानी मोबाइल, हेलो सेलो, जब वो समाप्त होकर 12 बजे रात को जब वो चिंतन मंथन करते हैं, पढ़ने वाले तमाम छात्र हल्का सा आंसू बहाते हैं। ये सच्चाई है मेरे दोस्त। हमारी बहनगण भी रोती हैं, बालिकाएं जो तैयारी करने के लिए आई है वो भी मायूस होती हैं। तो भाई आपको क्या समझ में आएगा? आप एक झटके में वैकेंसी रद्द कर देते हैं, आपको क्या समझ में आएगा उस वैकेंसी के एग्जाम में बैठने के लिए जिसको आपने 5 मिनट में रद्द किया है, 5 साल कोई तैयारी करता है। जी बिल्कुल, क्या समझ में आएगा हुक्मरान? इसलिए आपको सीधा संदेश देंगे, आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति 15 दिन का एस्टीमेट लें। जो भी सत्ता में बैठे हैं, यदि आप नियोजन नीति स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं तो हम लोग तो बोल ही दिए हैं, मनोज दा भी बोले, बाकी जितने भी वक्ता थे, देवेंद्र दा थे, कि हम लोग पॉलिटिक्स करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो विद्रोह करने के मूड में हैं। हम लोग सीधा झुमरा पहाड़ की शरण लेंगे। इसलिए हम सीधा संदेश कहेंगे, हम लोग भी चाहते हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग भी चाहते हैं इस देश में शांति हो, हम लोग भी चाहते हैं इस देश में अहिंसा हो, हम लोग भी चाहते हैं रोजी रोजगार अच्छी तरीके से सबको उपलब्ध हो पाए। लेकिन यदि विवश किया जाएगा तो फिर याद रखिएगा, चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। जिस दिन हमने हथियार उठा लिया उस दिन धरती पर यमराज को अभिनंदन होगा। फिर मत कहिएगा ये लोग नक्सली है, फिर मत कहिएगा ये लोग बागी है, फिर मत कहिएगा ये लोग अपराधी है, फिर मत कहिएगा ये लोग आतंकी है। आपकी पॉलिसी, आपकी गलत नीतियां, आपकी असंवैधानिक नीतियां कहीं ना कहीं इस राज्य के युवाओं को कुंठित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को हतोत्साहित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को डीमोटिवेट कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे आप अपनी नीतियों में सुधार करें, नहीं तो 24 में सुधार करने के मूड में हैं ये लोग। जितना विधायक है पहले तो दम भर के पिटलाए ओखनी के, एकदम धोतिया फाड़ के पिटलाए ओखनी। आज भी दिल्ली से दम नहीं भले असम जाए के रिटर्न। सच्चाई घटना बता रहे हैं। इतना पीटा विधायक लोग को, इतना पीटा, गुलगुला के पीटा है। आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ असम रिटर्न जाने का। ठीक उसी प्रकार देख लीजिए, पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग भी चाहते हैं किसी का भविष्य बेकार ना हो, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि मरता क्या नहीं करता, पानी सर से ऊपर हो, तो गुलगुला के पिटिए। जो मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी वाले मिले, एमएलसी वाले मिले, एमएलए वाले मिले, चाहे इधर भय जो भी क्या करेंगे, बने क्या करेंगे उस समय? रूप तो दिखाना होगा। इसलिए आज तमाम नौजवान, हमारे कहने का मतलब यही है कि जो लोग इस बात को भ्रम फैलाते हैं, असंवैधानिक असंवैधानिक असंवैधानिक, बारी भितरी भाईचारा, उनको बैठा के बताइए कि भाई प्रांत की रचना जो शायद 1953 में बना था ना, जी हाँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्या उसका आधार यही था ना कि अलग राज्य का गठन भाषा के आधार पर होगा, लोकेलिटी के आधार पर होगा, स्थानीयता के आधार पर होगा? तो क्या गलत है भाई? और हम बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करते हैं
कि हमारा झारखंड कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था, यानी बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संझला भाई है, हम छोटा भाई हैं। तो जब बंटवारा हो गया है, आपके हिस्से में नदी के किनारे, किसी के हिस्से में बहियार मिला, तो हमारा टाण में आपका ध्यान कहाँ है? बताइए, हम कहाँ गलत हैं? कहीं नहीं। हम तो बोल रहे हैं आप हमारे बड़े भाई हैं, आप नहीं हमको बंटवारा दिया है। बंगाल से अलग हुए, उड़ीसा बिहार से अलग हुए, हम अलग हुए अपने, तो हमारा जो हिस्सा आपने दिया है, चाहे वो बंजर है, चाहे जिस अवस्था में, चाहे मरुस्थल है, हमको जो हिस्सा मिला है बिहार से कटकर, वो हिस्सा हमारा है। आप वहां दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? उड़ीसा वाले वहां दखलंदाजी क्यों करेंगे? बंगाल वाले वहां दखलंदाजी क्यों करेंगे? क्या गलत है भाई? ये भाईचारा भाईचारा, भाई भाई, हम तो बोल रहे बड़ा भाई हैं। इसलिए बड़ा भाई, आपको जो हिस्सा मिला है, आपको सोन नदी के किनारे मिला है, किसी को हुगली नदी के किनारे, हमको दामोदर मिला है, छोड़ दीजिए। हमको स्वर्णरेखा नदी के किनारे मिला है, हमको संजय नदी के किनारे मिला है, हमको मयूराक्षी नदी के किनारे मिला है, हमको बड़ाकर नदी के किनारे मिला है। काहे छीन रहे हमारे अधिकार को? इसलिए राज्य सरकार ज्यादा ड्रामा नहीं कीजिए, आपसे निवेदन करेंगे। ये राज्य असंख्य बलिदान के बाद हमने लिया है, ये राज्य हमने गर्दन कटाने के बाद लिया है। इस राज्य में हमारे लोगों के अधिकार को सुरक्षित किया जाए, और सबसे पहले नौजवान, सबसे पहले पढ़ने वाले छात्र जिनकी आयु सीमा पार हो रही है, सबसे पहले उनके लिए नीतियां बने। अगर उनके लिए नीतियां नहीं बनती है तो याद रखिएगा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगली बार आप विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। और साथ ही जो लोग इस बात का हवाला देते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय रांची ने 2002 के आसपास नियोजन नीति अथवा स्थानीय नीति जो थी उसे खारिज कर दिया था, तो चूंकि माननीय न्यायालय का मामला है, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जलीकट्टू का मामला, तमिलनाडु में जलीकट्टू में बुल टॉप की एक लड़ाई होती है, उसे प्रतिबंध किया गया था। तमिलनाडु के लोग सड़कों पर आए, इतना जोरदार विरोध हुआ, हाईकोर्ट छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट को हमने झुकते हुए देखा है। सुप्रीम कोर्ट जनता से ऊपर नहीं है, विधानसभा लोकसभा जनता से ऊपर नहीं है। तो जिस दिन राज्य की जनता चाह लेगी, जलीकट्टू के तर्ज पर सड़कों पर आएगी और विधानसभा के बाहर घेर कर खड़ी हो जाएगी और विधायकों को एक ही लाइन कहेगी, बाहर आना है, नियम बना के आइए, नहीं तो पेटवा में कीजिए, चाहे सटवा में कीजिए, मुहवा से खाइए, चाहे नकवा से, चाहे कनवा से, जो करना है भितरे कीजिए, नहीं तो भितरे रहिए, भितरे रहिए। बाहर आना है तो बाहर ज्यादा नहीं। आज हमारा जो पॉपुलेशन है उसका अगर 10%, यानी अनुमान 3 ही करोड़ मानते हैं, 3.5 से ऊपर होगा, 3 करोड़ का 10% तो बहुत ज्यादा हो गया, 1% लेते हैं, 3 लाख लोग ही अगर विधानसभा के बाहर खड़े हो जाए तो हमको लगता है उनके पसीने से विधानसभा में बाढ़ आ जाएगा। गलती से अगर वो चुटकी बजा देंगे तो विधानसभा की एक एक ईंट हिलकर बाहर आ जाएगी। तो इसलिए आज अगर इस राज्य की जनता चाहती है कि इस राज्य के लोगों का हित की रक्षा हो, इस राज्य के लोगों का भविष्य की रक्षा हो, तो आज इस राज्य की जनता को अपने कुछ निजी कामों को छोड़कर इस आंदोलन में भागीदारी देनी होगी और हर एक पढ़े लिखे नौजवान को पढ़ाई के साथ एक आंदोलनकारी बनना होगा। किसी के वेट में मत रहिए, कोई आपके बीच मसीहा बनकर नहीं आएगा, ना कोई दिव्य शक्ति लेकर आएगा, जो भी होगा यहीं पे होगा, आपके बीच से होगा और आपके बीच में से ही कोई करेगा। इसलिए आज जवान साथियों, मैं अंतिम संबोधन के साथ साथ यही कहूंगा कि हमारी जो लड़ाई है टू द पॉइंट है, हमारी लड़ाई संवैधानिक है, हमारी लड़ाई नियम और कानून के साथ है। हम लोग बोले तो हम तो बार बार कहते हैं कि हम लोग तो मुख्यमंत्री से डिबेट करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री एमपी कोटा से शायद इंटर पास किए हैं, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी गुरुजी का कोटा से कि बाप एमपी है। हमारे यहाँ कितना भाई लोग पीएचडी है, हम भी खुद पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, तो इंटर वाले मुख्यमंत्री से मिलकर क्या बात करें? बात ही करनी है, करेंगे, बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, नियमों की बात करेंगे, मुख्यमंत्री से नहीं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी नौकर
चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड मुख्य सचिव से बात करेंगे। बुलाइए बुलाइए, टेबल टॉक कराइए। क्या है बार बार एसडी और डीएसपी लोग परेशान कर रहे हैं। मुख्य सचिव से बात करने के मूड में है, टेबल टॉक कराइए। और वचन देते हैं घड़ी देख के, सोनाटा हो, टाइटन हो या चमटी हो, अगर 60 सेकेंड खामोश कर दिए तो खामोश।